तो भाई हम बात कर रहे थे फिक्स प्रेपोजिशंस की, और फिक्स प्रेपोजिशन के लिए टोटल आपके 18 वीडियोस आएंगे। ठीक है, और इसमें से ये 9वां वीडियो है, यानी कि यहाँ तक आपके आधे जो है कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि टोटल आपके 900 फिक्स प्रपोजिशंस हैं, यहाँ पे आपके 450 जो है फिक्स प्रपोजिशन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। इस वीडियो में हम करने वाले हैं 401 से लेके 450 तक अपने जो फिक्स प्रपोजिशंस हैं उनको। ठीक है, तो चलो देखो। हाँ, एक बात और बता देता हूँ आपको, जैसे ही आपके फिक्स जो प्रेपोजिशन है वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ब्लैक बुक का मामला मेरे हिसाब से कंप्लीट है, क्योंकि रूट वर्ड्स रहते हैं या इस तरीके की जो चीज़ें रहते हैं, वो अगर आप लोग ये कहोगे ना कमेंट बॉक्स में कि सर वो भी करवा दो, तो वो भी हम लोग करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे आप अगर वीडियोस को आप फॉलो करते हो ना, चेक करना पड़ेगा भाई क्या दिक्कत है। ठीक है ना, सब कुछ ठीक है ना? हाँ ठीक है भाई। पता है समस्या क्या आ जाती है कि मतलब जब भी कुछ होता है तो क्या पता आपने वीडियो पूरा रिकॉर्ड कर दिया हो, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता कुछ भी कि कहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितने मिनट का हो गया। ठीक है, वो सब आपको दिखाई देता है, जो मतलब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सेम वही मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके। तो क्या है, हम लोग बात कर रहे थे कि ब्लैक बुक अपना ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट है, बट आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो रूट वर्ड के वीडियोस भी आपके बना दिए जाएंगे। और अगर आप स्किल IQ को या 3D को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि रूट वर्ड या इन सब चीज़ों की बातें हम लोग जो है वीडियोस में अपने करते ही रहते हैं। ठीक है, ओके है ना बात? ठीक है, तो इसके बाद हम जो है अपनी लूसेंट जो बुक है ना अपनी, उसको जो है शुरू कर देंगे। क्योंकि उसकी सीरीज को स्टार्ट कर रखा है, जैसे कि OWS को स्टार्ट कर रखा है, और आपका फर्स्ट जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रखा है, तो फिर उसको हम कंटिन्यूअसली स्टार्ट कर देंगे, पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, ओके सर। आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड से शुरू करते हैं, गार्ड अगेंस्ट। गार्ड अगेंस्ट जो है आपका बचाव करना किसी भी चीज से, टेक प्रिकॉशंस अगेंस्ट, मतलब सावधानी बरतना भी आप इसका यहाँ पे बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, ओके। गार्ड फ्रॉम, किसी चीज से रक्षा करना, प्रोटेक्ट फ्रॉम समथिंग आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, गेस एट, किसी चीज का अनुमान लगाना, किसी बात का अनुमान लगाना आप बोल सकते हो। एस्टिमेट विदाउट सर्टेन नॉलेज, मतलब आप एस्टिमेट भी लगाते हो लेकिन आपके पास प्रॉपर एक नॉलेज, या आप ये बोल सकते हो कि प्रॉपर एक ऐसी बात नहीं होती जिसके बेस पे आप जो है वो गैस एक तरीके से करते हो। ठीक है, राइट है, ओके सर। गिल्टी ऑफ, किसी चीज का दोषी आप बोल सकते हो। रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्ग डूइंग आप बोल सकते हो, कोई गलती आप बोल सकते हो। ठीक है, हैंड ओवर, सौंपना किसी को कोई चीज, है ना? हाँ, हैंकर आफ्टर, पे एक तरीके से बोली जा सकती है। ठीक है, लालसा या इच्छा रखना किसी भी चीज की, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग आप यहाँ पे बोल सकते हो। हार्ड बाय, के नजदीक, क्लोज टू समथिंग आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो इस बात से। हार्ड अप का मतलब होता है पैसे की तंगी, शॉर्ट ऑफ मनी। ठीक है, हेटेड फॉर, हेटेड ऑफ या फिर फॉर समथिंग, ऑफ या फॉर दोनों में से एक आ सकता है, यहाँ पे स्लैश लगाता तो मुझे डिस्टर्ब नहीं होता। ओके, तो किसी चीज के प्रति नफरत आप यहाँ पे बोल सकते हो। हेटेड ऑफ या फॉर समथिंग आप बोल सकते हो। इंटेंस डिसलाइक फॉर समथिंग, है ना, किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा घृणा, नफरत, है ना, आप बोल सकते हो। ठीक है, ओके। हील्ड ऑफ, हील्ड ऑफ मतलब किसी चीज से ठीक होना। क्योर्ड ऑफ, कुछ डिजीज, किसी डिजीज से मतलब रिकवर करना आप, हाँ रिकवर करना भी आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हियर बाय, द्वारा सुनना। लर्न, लर्न फ्रॉम मतलब क्या है कि आप सीखते हो किस चीज के द्वारा, सुन के, है ना। ये चीज भी इसमें दोनों जो है यहाँ पे बातें आपकी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो आप लोग, हियर से संबंधित। एक तो देखो यहाँ पे सुनने से संबंधित आप बात जो है ध्यान रख सकते हो। दूसरा आप जो है यहाँ पे सीखना, सीखने से रिलेट आप जो है कर सकते हो, तो दोनों बातें यहाँ पे हियर से रिलेटेड आप रख सकते हो। ठीक है, हियर फ्रॉम की ओर से सुनना आप यहाँ पे बोल सकते हो। रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम यहाँ पे कह सकते हो। हियर ऑफ मतलब किसी चीज के बारे में सुनना, भाई गली में ये आते हैं नाम, भाई इनका काम है, अपना काम है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, और फिर बीच में वीडियो मुझे रोकना पड़ जाए, फिर भाई
एडिट नहीं कर पाते यार, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है उसमें, इसीलिए मैं मतलब आप दे रहा है भाई, क्यों दे रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका। ठीक है, ओके। में यहाँ पे चल रही हो उसकी जो है यहाँ पे बात कहते हैं हियर ऑफ। ठीक है, ओके। ये चीज रखना है। बी टोल्ड अबाउट मतलब किसी चीज के बारे में सुनना भाई। मान लो कोई भी इवेंट हो गया, कोई घटना होगी, उसके बारे में आप कुछ सुनते हो तो उस हिसाब से आप यहाँ पे बात कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, हर्ट ब्रोकन ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर दुखी होना। एक्सट्रीमली सैड अबाउट समथिंग, कुछ सुन के हम हमारा हार्ट ब्रोकन होता है। फॉर एग्जांपल आपका वर्ल्ड कप चल रहा है, यहाँ पे T20 है ना, तो मैं थोड़ा आपको पता है कि क्रिकेट खेलता भी हूँ, क्रिकेट का फैन भी हूँ, तो उसमें हमारी टीम साउथ अफ्रीका से हार गई, तो बोल सकते हैं पार्ट एंड पार्सल है ये आपके गेम का। बट यू कैन से ऑलमोस्ट इंडिया के ऐसे सिचुएशन हो गए कि मतलब बाहर हो सकती है इंडिया सेमीफाइनल्स थे, तो ऐसा चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं ना। बहुत सारे फैंस का हुआ होगा, बट हम लोग समझ सकते हैं कि खेल है, गेम है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा ना। हीडलेस ऑफ किसी चीज पर ध्यान ना देना। पेइंग नो अटेंशन टू समथिंग है ना, ओके। आयर टू मतलब आयर होता है उत्तराधिकारी, इनहेरिटर ऑफ है ना। इनहेरिटर जो मतलब आगे चल के जो संपत्ति का या जो भी आप यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे, वो जो है आगे चल के जो उत्तराधिकारी बनेगा उसकी यहाँ पे बात चलती है। हाइड अंडर किसी के नीचे जो है छिपना। कंसील बेनेथ है ना, कंसील वैसे छिपाना होता है, हाँ किसी चीज के नीचे छिपाना, हाँ कंसील छिपाना। हिंड्रेंस टू किसी के लिए बाधा बनना। ऑब्स्ट्रक्शन टू है ना, किसी के लिए बाधा बनना, हिंड्रेंस टू। हिंजियस हिंजियस ऑन, हिंजियस ऑन मतलब किसी के ऊपर निर्भर करना। डिपेंड्स ऑन दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं कई बार हम किसी काम के लिए, तो वो वाली बात यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। होल्ड अप कुछ समय के लिए रोकना, या फिर आप ये भी लिख सकते हो आप यहाँ पे देरी करना। ठीक है, देरी करना, ठीक है, ओके। ये चीज डिले और सपोर्ट दोनों ही समझ सकते हो यहाँ पे आप। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे भी, सेंटेंस के डिमांड क्या है उस समय पे। ऑनेस्ट इन मतलब काम में अपने ईमानदार की बात है यहाँ पे। होप फॉर मतलब उम्मीद रहती है हमें, आशा रहती है, उम्मीद रहती है ना, कि होप फॉर द बेस्ट आपने सुना होगा है ना। अच्छे के लिए उम्मीद एक तरीके से कर सकते हैं, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, जिस भी तरीके से आप इसको समझ सकते हो बस ध्यान रखना है। होपफुल ऑफ किसी के लिए आश्वस्त जो है होना, ऑप्टिमिस्टिक होना किसी चीज के बारे में, कि होपफुल आगे आने वाले समय में बेस्ट जो है एक तरीके से होगा ना। होस्टाइल टू किसी के प्रति शत्रुतापूर्ण। एग्नोस्टिक टुवर्ड समवन, समवन आप यहाँ पे एक तरीके से कहोगे, किसी व्यक्ति के प्रति थोड़ी सी वैर भाव की भावना, दोष देने वाली भावना बोल सकते हो आप इसको, इसी तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, हर्टफुल टू किसी के लिए कष्टदायक आप यहाँ पे बोल सकते हो। कॉजिंग डिस्ट्रेस टू बोल सकते हो। इग्नोरेंस ऑफ किसी चीज का अज्ञान मतलब लैक ऑफ नॉलेज अबाउट समथिंग आप यहाँ पे कह सकते हो। समवन भी यहाँ पे आप जो है बोल सकते हो। एक तो ज्ञान नहीं है, एक हम किसी चीज के प्रति अनजान हैं, तो वो दोनों अलग अलग आपकी जो है चीजें बिल्कुल अलग अलग जो है चीजें होती हैं। इग्नोरेंस ऑफ किसी चीज से के बारे में हमें प्रॉपर ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। इग्नोरेंट ऑफ किसी चीज से हम अनजान हैं। ज्ञान ना होना और अनजान होना अलग अलग बातें आपकी होती हैं। इल विद मतलब किसी बीमारी का नाम लिखेंगे। इल विद के बाद हम किसी डिजीज का एक तरीके से नाम लिखेंगे। ठीक है, इमैरिटल टू के लिए महत्वहीन, महत्वपूर्ण नहीं, अनइम्पोर्टेंट बोल सकते हो, इररेलेवेंट बोल सकते हो, टू समथिंग या समवन। ठीक है, समवन बोलेंगे हम यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति के लिए मतलब उस चीज का महत्व नहीं है। इमैरिटल है, इमैरिटल, ठीक है, इमैरिटल, ओके। नहीं, गलत बोल दिया भाई मैंने। इमैटेरियल आप यहाँ पे कहोगे, इमैटेरियल। मैटेरियल आपका जो है कोई भी मैटेरियल होता है,
कोई भी पदार्थ होता है उसकी इंपॉर्टेंस होती है, और इम उसके आगे परिफिक्स लग गया ना, यही आती है रूट वर्ड में चीजें भाई, यही के तो मतलब मटेरियल है उसके आगे रूट वर्ड, इसका मटेरियल है तो इम उसके आगे क्या बोलते हैं उसको, परिफिक्स लग गया, तो उससे जो है आपका क्या है, एक नया वर्ड बन गया, तो एक नया न्यू मीनिंग आपको देखने को एक तरीके से मिल गया, तो उसका एंटोनियम भी बन गया ऐसे अगर देखने के लिए जाओगे आप लोग, ठीक है ना, तो वो वाली बात ये भी आप ये बोल सकते हो। इम्पार्ट टू, किसी को ज्ञान प्रदान करना, ठीक है, कम्युनिकेटिव नॉलेज टू समवन, ठीक है, कम्युनिकेटिव नॉलेज टू समवन आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। इम्पार्ट टू, ओके, मतलब क्या है इम्पार्ट टू का कि क्या कर सकते हो, ठीक है, ये वाली बात आपकी देखने को आपको मिलती है। इम्पर्टिनेंट टू, इम्पर्टिनेंट टू किसी के लिए अनुचित आप यहाँ पे बोल सकते हो, इररेलेवेंट और इनएप्रोप्रिएट टू आप बोल सकते हो, ठीक है, मतलब वो चीज बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा मत करो, वही उसी चीज से अगर मैं ये चीजें है ना, मतलब यार क्या करूं मैं बताओ, इम्प्रीवियस टू, भाई थोड़ी देर और रुक जा यार। इम्प्रीवियस टू अप्रभावित करना, अनअफेक्टेड करना, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड से चलता हूँ। इम्प्लीकेटेड इन, किसी चीज में शामिल होना, रॉन्ग डूइंग इन, इन्वॉल्व्ड इन रॉन्ग डूइंग, यहाँ पे भी दिक्कत है, इसको भी सेट करना पड़ेगा। तो रॉन्ग डूइंग मतलब कोई गलत काम कर रहा है उसमें आप जो है एक तरीके से शामिल हो रहे हो, तो इम्प्लीकेटेड इन आप बोल सकते हो, ठीक है, नेगेटिव मीनिंग के हिसाब से मैं इसको देखूंगा, ठीक है। इम्पॉसिबल फॉर, मतलब किसी चीज के लिए संभव है ही नहीं, असंभव, ठीक है। इम्प्रेस अपॉन, मतलब किसी काम को आप करना चाहते हो और आपकी मानी नहीं जा रही है, तो आप उसमें सामने वाले को एम्फेसाइज करने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए अपना जो है पूरा एफर्ट एक तरीके से डाल रहे हो। इम्प्रेस विद, मेक अ गुड इम्प्रेशन विद, मतलब कहने का क्या है कि आप उस अच्छे जो है इंटेंट को दिखाना चाहते हो और आप ये दर्शाना चाहते हो कि नहीं भाई मैं भी जो कह रहा हूं वो भी एक तरीके से ठीक बात है, ठीक है, ओके। इन नीड ऑफ, की जरूरत में, रिक्वायरिंग बोल सकते हो आप इसको जरूरत के हिसाब से, इन नीड ऑफ समथिंग। इनसेंस्ड एट, मतलब से क्रोधित होना, अब एक्सट्रीमली एंग्री अबाउट, है ना, इस तरीके से आप इसको बोलोगे, एक्सट्रीमली एंग्री अबाउट, मतलब किसी पर क्रोधित होना, गुस्सा होना आप यहाँ पे बोल सकते हो, किसी पर गुस्सा होना ये भी बोल सकते हो। इनक्लाइन टू, किसी के प्रति झुका हुआ, इनक्लाइंड ये आपका झुकना इसको बोलते हैं, टेंडिंग टूवर्ड समथिंग या समवन बोल सकते हो, ठीक है, मतलब इसमें भी आप 2-3 मीनिंग्स लगा सकते हो, जैसे एक तो गिरता हुआ स्लोप बोल सकते हो, प्रगति को दिखा रहे हो, इनक्लिन जैसे आपका इकोनॉमिक आर्थिक जो अर्थशास्त्र है आपका उससे रिलेटेड टर्म है ये एक, है ना, उस तरीके से देख सकते हो। एक किसी व्यक्ति के प्रति जो है आपका झुकाव दिखाने की यहाँ पे बात की जा सकती है, इस तरीके से भी आप इसको जो है क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो दोनों तीनों बातें आप यहाँ पे, बहुत सारी बातें यहाँ पे शामिल की जा सकते हैं, इसीलिए सेंटेंसेस का इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंस होता है वहां पे। इंक्रीज इन, मतलब किसी में बढ़ोतरी करना, ग्रो लार्जर इन नंबर और अमाउंट, है ना। इनडेबिटेड टू, किसी के प्रति ऋणी एक तरीके से होना, ऑनिंग ग्रेटिट्यूड टू समवन, समथिंग या समवन, समवन ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। इनडिफरेंस या इनडिफरेंट टू, किसी के प्रति उदासीन, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन, ठीक है, ओके, किसी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना। इनडिफरेंस या इनडिफरेंट दोनों ही सेम मीनिंग आपके रखेंगे, ठीक है। इंडिजीनियस टू, इंडिजीनियस होते हैं मूल निवासी, है ना, कहीं का मूल निवासी या नेटिव जो है वहां के हैं, है ना। इंडिग्नेंट एट, इंडिग्नेंट एट का मतलब होता है किसी के ऊपर नाराज होना, ठीक है, किसी के ऊपर नाराज होना, गुस्सा होना, रिजेंटफुल होना, है ना, उससे कोई गलती हो गई है उसके हिसाब से आप बोल सकते हो। इंडिस्पेंसेबल टू, किसी के लिए अनिवार्य,
किसी के लिए महत्वपूर्ण, एब्सोल्युटली नेसेसरी टू समवन या समथिंग, है ना। ओके, इंडल्ज इन, इंडल्ज का मतलब होता है खोया रहना, खोया रहना, लुप्त रहना, लुप्त रहना, ठीक है। आकर्षित, आकर्षित रहना, ठीक है। ओके, या होना भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, बहुत सारे मतलब इंडल्स के आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके, एंजॉय और टेक पार्ट इन समथिंग या समवन, जो भी आप बोलना चाहो। इनफैट्यूएटेड, इनफैचुएटेड, सॉरी, इनफैचुएटेड विथ, से घनघोर प्रेम, मतलब पॉजेस्ड हैं आप विद एन इंटेंस बट शॉर्ट लिव्ड पैशन फॉर समथिंग या समवन, ठीक है। अब किसी चीज से हो सकता है, एज अ क्रिकेटर अपने क्रिकेट बैट से हो सकता है, अगर मैं बैट्समैन हूं तो, मैं विकेट कीपर हूं तो मुझे अपने ग्लव्स से इतना प्रेम हो सकता है, मैं बॉलर हूं तो बॉल से हो सकता है, हॉकी प्लेयर हूं तो मुझे मेरी हॉकी से प्रेम हो सकता है, गोलकीपर हूं तो मुझे अपने ग्लव्स से हो सकता है। भाई इनसेन प्रेम जो है चीजों का हो सकता है, वो एक इंसान से हो सकता है, लड़का लड़की का तो एग्जाम्पल सारी दुनिया ही देती है यार, वो तो अलग चीज है, ठीक है। बच्चे का अपनी माँ के प्रति, माँ का अपनी बच्चे के प्रति, पिता का अपने बेटे बेटियों के प्रति, बच्चों के प्रति। इन्फेक्टेड विथ, संक्रमित होना, ठीक है। कंटेमिनेटेड विथ, है ना। ये तो ज्यादा समझाने की बात नहीं है। इन्फर फ्रॉम, से अनुमान लगाना, डिड्यूस टू, डेड्यूस फ्रॉम, फ्रॉम टू नहीं, फ्रॉम। इन्फेरेंस फ्रॉम, इन्फेरेंस फ्रॉम मतलब आपने कंक्लूजन निकाल लिया, कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम, जो भी आपके पास स्टैटिस्टिक्स जो भी थे आपके पास, जो भी आपके पास क्या थे, आंकड़े थे, उससे आपने क्या लगा लिया, आइडिया लगा लिया, ठीक है। तो इनफेरेंस फ्रॉम कर लिया। तो इनफेरेंस फ्रॉम जब भी हमें देखने को मिलेगा, इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि एट लिस्ट जो है ये बंदा कंक्लूजन पे पहुंच गया है, उसने है ना एक निष्कर्ष निकाल लिया है, अंतिम निर्णय जो है एक तरीके से ले लिया है, ठीक है। परिणाम तय, स्वतः, जो भी आप यहाँ पे बात कहना चाहें उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक आपके 450 जो है कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका वीडियो रहेगा वो हम डबल डिजिट में एंटर कर जाएंगे, 10वां पार्ट रहेगा। 18 में से आपके 9 कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब आधे आपके पार्ट्स आ चुके हैं। मुझे आपने चैलेंज दिया था मार्च के 2nd वीक तक, सर कंप्लीट करवा दोगे क्या? भाई हो जाएंगे मेरे हिसाब से, मैंने मैसेज का जवाब दे दिया था कि मार्च के 2nd वीक से पहले आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे एक नाराजगी रहती है, आप लोग शेयर नहीं करते भाई वीडियोस को। भाई 100 व्यूज भी नहीं होते, बताओ क्या करूं मैं। 100 व्यूज भी नहीं होते, 100 व्यूज भी यार होने चाहिए कम से कम 1000। मैं 1000 व्यूज में भी सेटिस्फाई हो जाऊंगा भाई, ठीक है। 1000 व्यूज में भी 500 से 600 व्यूज तो कम से कम लेके आओ, 500 से 600। अब 1000 व्यूज आपके 2 साल में होंगे तो भाई आपका काम कैसे चलेगा? उससे आपको अर्निंग नहीं होगा भाई आपके चैनल को। और देखो कोई भी पेड बैच नहीं है, ठीक है, और कोई भी हम पीडीएफ का आपसे कुछ पैसा नहीं लेते, ठीक है। अपनी तरफ से मैं मतलब इनको टाइप करना, मतलब ये मजाक नहीं है भाई, ठीक है ना, ये मजाक नहीं है। मतलब जो ये चीजें आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, बुक में ऐसे ही लिख रखे हैं, लेकिन ये चीजें मतलब ये चीजें आपके सामने प्रेजेंट कर रखी हैं, टाइप कर रखी हैं, मैं इतना टाइम ले रहा हूँ। और आपने आज के वीडियो में तो देखा ही है मतलब कितना प्रॉब्लम मैंने इसमें झेला है, ठीक है। और आपको पीछे की बिहाइंड द सीन्स तो मैं कभी भी बताता ही नहीं कि कितने प्रॉब्लम जो है हम लोग मतलब यहाँ पे झेल रहे होते हैं। तो भाई सब चीजें हैं, आपको मतलब साथ देना चाहिए, ठीक है। बाकी सब चीजें तो देखो परेशानियां ही होती हैं, मतलब है ना, ये सब चीजें तो चलती रहती है, लेकिन फिर भी आपको अपना मतलब आपको अपना भी बेस्ट देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लास्ट 4 वीडियोस की 5 वीडियोस की बात करोगे ना, तो भाई साहब चौथे पार्ट तक आपके 100 व्यूज भी नहीं है, बताओ। 20, 22, 23, 24, 25 ऐसे व्यूज हैं, बताओ गलत बात है कि नहीं है? ये बात आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि गलत है कि सही है, ठीक है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा उसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।